नमस्कार, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार फिर आया हूं आपके अपने चैनल बिहार लाइव 9 पे और आलोक जी परिवार पे। और आज हम लोग बात करेंगे दाम्पत्य जीवन के पति पत्नी के बीच लड़ाइयों की। शादी से पहले अगर शादी नहीं होती है तो हम लोग बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि शादी करना है, एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। तब क्या हो जब एक अच्छा जीवन साथी मिल भी जाए और दाम्पत्य जीवन सुखी ना रहे, पति पत्नी के बीच में खूब लड़ाइयां हों, तो वही जीवन नरक से भी बुरी हो जाती है। और इनका कारण क्या होता है? इनका कारण होता है ग्रह। ग्रह ही इनका मेन कारण होता है। इसीलिए विवाह से पहले जब कुंडली मिलान होती है तो ग्रह मैत्री देखी जाती है, और ग्रह मैत्री देखा जाता है कि अच्छा है या नहीं। और अगर ग्रह मैत्री अच्छा नहीं है गुण में, तो कहते हैं इन पति पत्नी के बीच में समन्वय अच्छा नहीं रहेगा। और अगर ग्रह मैत्री अच्छा है तो कहते हैं इन पति पत्नी के बीच में समन्वय अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत बार अच्छी कुंडली मिलने के बाद भी पति पत्नी की लड़ाइयां रुकती ही नहीं। मुख्यतः ज्योतिष में लड़का के लिए जो शुक्र ग्रह होता है वो दाम्पत्य का कारण होता है, पति पत्नी के संबंध का कारण होता है। और लड़की के कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह होता है वो दाम्पत्य का कारण होता है, पति पत्नी के बीच में संबंध का कारण होता है। तो अगर लड़का के कुंडली में शुक्र खराब हो जाए और लड़की के कुंडली में बृहस्पति खराब हो जाए, तो ये दोनों ही केस में आपको दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन हमारे समाज में, हमारे यहां पे मुख्यतः कुछ 4-5 कारण हैं जिससे संबंध खराब होता है। पहला कारण होता है धन। पहला कारण होता है धन। पैसों के चलते विवाद। पत्नी का डिमांड बढ़ता ही जाता है, पति उसके फिजूल खर्ची से परेशान हो जाता है, या पत्नी अपने पति के कंजूसी से परेशान हो जाती है, या पत्नी अपने पति के फिजूल खर्ची से परेशान हो जाती है। कभी धन की कमी होती है इसलिए कलह होता है, कभी अधिक धन होता है लेकिन खर्चों को लेकर कलह होता है। और इस वजह से अगर आप पति पत्नी के बीच में है विवाद, तो करें एक छोटा सा उपाय। राम दरबार का फोटो लाए, एक तस्वीर लाए राम दरबार का, और अपने घर के पूजा स्थल पर उसको स्थापित करें। राम दरबार की एक तस्वीर को लाइए, घर के पूजा स्थल पर स्थापित करें, और रोज सुबह घी का दीपक राम दरबार के फोटो के सामने आप जलाइए। और जितना हो सके शुक्रवार के दिन मीठी चीज बना के दान कीजिए, लोगों को खिलाइए, गरीबों में बांटिए। धन की वजह से हो रहा है अगर पति पत्नी के बीच में विवाद, तो हो जाएगा खत्म। दूसरा, अक्सर ससुराल को लेकर होती है कलह पति और पत्नी के बीच में। पत्नी की शिकायत, तुम्हारी मां ने मुझे ऐसे बोला, तुम्हारी मां गलत है। पति बोलता है नहीं, मेरी मां तो अच्छी है। पति बोलता है तुम्हारी मां ने मुझे फोन पे आज ऐसे बोला। पत्नी बोलती नहीं, मेरी मां ने तो सच सही बोला। तो एक दूसरे के ससुराल को लेकर हो जाता है हमेशा विवाद। आपस में कोई विवाद नहीं है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दूसरे के ससुराल को लेकर हो जाता है विवाद। क्या करना चाहिए इसमें? अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो यह बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपके दाम्पत्य जीवन के खराब होने का, क्योंकि आपको एक दूसरे के ससुराल से पट ही नहीं रहा है। पत्नी को अपने ससुराल से नहीं पट रहा है और पति को अपने ससुराल से नहीं पट रहा है। तो इसका करें एक छोटा सा उपाय। प्रत्येक मंगलवार को हलवा बनाइए और हनुमान जी को भोग लगाइए, और हनुमान जी के पास बैठ के संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और जब संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ कर ले, तो उस हलवे को परिवार के सारे सदस्यों को खिलाइए। इस उपाय को लगातार करते रहें, आप देखेंगे कि ससुराल की वजह से होता हुआ जो विवाद है पति पत्नी के बीच में, वो खत्म हो जाएगा। तीसरा, आज के दौर में जो सबसे बड़ा कारण बन रहा है, वो है पति पत्नी और ओ की कहानी। मतलब किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है लाइफ में। पति को शक हो जाता है पत्नी पे, कहीं मेरी पत्नी का कोई एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर्स तो नहीं चल रहा है। पत्नी को शक हो जाता है पति पे, या सच में कभी कभी अफेयर एक दूसरे को चलते भी हैं। तब क्या करें? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे आप? और ये एक ऐसा होता है जो कहते हैं ना, राई का पहाड़ बन जाता है ये विवाद राई का पहाड़ बन जाता है। और मैंने पाया है कि डाइवोर्स तक की स्थिति चली जाती है। कभी कभी अफेयर होता भी है और कभी कभी बिना अफेयर का ही विवाद बन जाता है।
और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तो अगर ऐसा हो रहा है तो शिव पार्वती को सुबह में शिव पार्वती की एक छोटी सी तस्वीर ले, शिव परिवार की एक तस्वीर ले, अपने पूजा स्थान पर स्थापित करे और ओम नमो पार्वते पते नमः, ओम नमो पार्वते पते नमः, इन मंत्रों का 108 बार रोजाना जाप करे। पत्नी को शक है अपने पति पे तो पत्नी करे उपाय, पति को शक है अपनी पत्नी पे तो पति करे उपाय। और शिव परिवार के फोटो के पास, उनकी तस्वीर के पास सफेद फूल चढ़ाना है। देखेंगे वो तीसरे की अगर एंट्री हो भी रही है तो वो चला जाएगा आप लोगों के जीवन से दूर और आपका जीवन हो जाएगा सुखमय। अक्सर पति के किसी आदत से या किसी नशा से पत्नी हो जाती है परेशान। अगर ऐसा हो रहा है और यह है विवाद का आप दोनों के बीच कारण, अगर पति के आदत से या उनके नशा करने की आदतों से आप हो रहे हैं परेशान या पत्नी के किसी आदतों से हो रहे हैं परेशान, तो क्या करे उपाय? सूर्य को अर्घ देना शुरू करे, ओम घृणी सूर्याय नमः और 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू करें। और शनिवार के संध्या में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल से दिया को चासे, दिया को जलाएं। आप देखेंगे कि जो बुरी आदतें हैं, जिन आदतों की वजह से आप परेशान हो रहे हैं पति और पत्नी से, चाहे वो नशा ही क्यों नहीं हो, उन चीजों में गिरावट आ गई और आपका दाम्पत्य सुखमय हो गया। ये कुछ मुख्य कारणें हैं जिसकी वजह से हमारे यहां, हमारे समाज में दाम्पत्य में विवाद होता है। तो देखिए, आप दोनों में अगर विवाद हो रहा है, आप पति पत्नी हैं और आपके अंदर अगर विवाद हो रहा है, आपके साथ अगर विवाद हो रहा है आप पति पत्नी में, तो कहीं ये कारण तो नहीं है। और अगर है तो करें ये उपाय, मिलेगा आपको लाभ। कल मैं फिर आऊंगा कुछ अच्छी बात बताने, कुछ बड़ी बात बताने। तब तक के लिए माता पिता की सेवा करते रहिए, सनातन को माता मानते रहिए, गौ माता की रक्षा करते रहिए। नमस्कार।